बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत के बारे में। इस वीडियो को गौर तक सुनिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म हों, क्योंकि बजट भी अनाउंस हो चुका है और पाकिस्तान के हुकूमती स्टैट भी सामने आ चुके हैं और ये कितने काबिल एतबार है। देखें, पाकिस्तान के अंदर आपको मैंने पहले बताया कि स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो एकदम से बढ़कर 14 अरब डॉलर आ चुके हैं। और देखें, मुल्की मुआशी बहरान का हल तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जीडीपी ग्रोथ की तरफ आया जाए। और लेकिन पिछले 20-30 सालों में पाकिस्तान की औसतन शरह नमू 5% से ज़्यादा ही रही है और ये कम होती जा रही है। लेकिन जी हमें ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए थी जिससे मुल्क की ग्रोथ 5-6% तक आ जाती। लेकिन इस सूरत में गुर्बत में कमी हो सकती थी, लोगों को रोज़गार मिल सकता था, कर्ज़ों का बोझ कम हो सकता था। लेकिन जब हाई ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, तजारती खजारे में इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत बिल्कुल इससे ना ही घबराए। देखें, कर्ज़ लेकर कर्ज़ अदा करने की पॉलिसी से अब हमें पाकिस्तान को बाहर निकलना होगा और स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया है। और शरह सूद जो है वो 22% से आपने 20.5% कर दिया। और यहाँ पर स्टिल लोग कह रहे हैं जी डॉलर तो 278 पर खड़ा है, जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तरक्की हो रही है। देखिए, इस बात को यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल मौजूद है उनको प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ही खर्च कर सकते हैं हम। देखें, IMF आपका सबसे बड़ा मसला है। IMF पाकिस्तान IMF के ज़ेर असर है और IMF अमेरिका थे। तो अमेरिका को पूरी दुनिया में जैसे ये गज़ा की सूरत हाल है, यूक्रेन की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात हैं, तो पाकिस्तान की उसको ज़रूरत है और वो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर तो नहीं आने देगा। डेफिनेटली डॉलर को कम नहीं होने देंगे वो, लेकिन डिफ़ॉल्ट भी नहीं होने देंगे पाकिस्तान को। हम क्या करें जी, हम कर्ज़ लेकर कर्ज़े अदा करते जा रहे हैं और हमें जो है वो IMF के साथ बैठकर उनको ये बात समझाने की ज़रूरत थी, लेकिन हम नहीं समझा सके और पाकिस्तान वैसे ही तरक्की कर रहा है। तो देखें, हुकूमत अपने टारगेट भी पूरे नहीं कर सकी। तो देखें जी, अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर तो यूँ लगता है कि फ़ैसला साज जो पाकिस्तान के अंदर है वो मुआशी मामलात का दुरुस्त उनको इल्म नहीं है और उन्हें गलत तौर पर गाइड किया जा रहा है। तो बात यह है कि बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं जी हम तो तरक्की कर रहे हैं। तो ये कोई तरक्की नहीं है जनाब जिसको आप तरक्की समझ रहे हैं। इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा। पाकिस्तान का बजट IMF कर्ज के लिए साजगार बनाया गया, लेकिन अवामी रद्द अमल जो है वो आ रहा है। मूडीज़ ने भी ये ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की निफ्ट से ज़ायद आमदनी सूद की अदायगी पर खर्च होगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि आप कहाँ की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, कहाँ की आप जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, कहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस महंगाई का फ़ायदा हो रहा है लोगों को, महंगाई कम होने का। तो ये सिर्फ एक नाटक है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खासकर इस हुकूमत की बात नहीं कर रहे हम लोग, हर पिछले स्टैट्स की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये 278 पर अगर डॉलर को स्टेबल किया हुआ तो इसका कहीं ना कहीं खमियाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भुगतना है। तो ये दिन दूर नहीं है। हमारी डेफिनेटली प्रेडिक्शन थी जून के अंदर, लेकिन याद रखिएगा अगला जितना भी मरहला है पाकिस्तान का वो डॉलर पाकिस्तान के अंदर 278 को क्रॉस करेगा और आपको डॉलर पकड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। याद रखिएगा, मे भी 500 तक डॉलर जाए। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप डॉलर के लिहाज से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास भी कुछ प्लान है, हम उनको लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।